हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है माँ के कर्म। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। रसोई में बर्तनों की आवाज़ें आ रही है। नीलम रसोई का सारा काम निपटा चुकी है और अब अपने बेटे मयंक को जगाने कमरे की ओर जाती है। नीलम दरवाज़ा खोलती है। मयंक बिस्तर पर गहरी नींद में है, लेकिन बिस्तर पर एक गीला दाग देखकर नीलम ठिठक जाती है। फिर नीलम धीमे स्वर में बोलती है, ओह मयंक, फिर से। फिर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती है और कहती है, उठो बेटा, कोई बात नहीं, मम्मा सब ठीक कर देगी। फिर नीलम मयंक को उठाकर कपड़े बदलवाती है। फिर उसे गोद में लेकर किचन में बैठकर उसे दूध और बिस्किट खिलाने लगती है। तभी सुनीता जी, नीलम की सास, गुस्से में रसोई की तरफ आती है और नीलम से कहती है, अरे सारा काम पड़ा है और तू यहाँ इसे गोद में लेकर बैठी है। बस बहाना चाहिए तुझे काम न करने का। फिर नीलम शांति से जवाब देती है, मम्मी जी, बच्चा है, बीमार भी रहता है, मैं काम कर दूंगी, मना थोड़ी किया है मैंने। फिर सुनीता जी तीखे स्वर में बोलती है, बच्चा है, अरे किस काम का ऐसा बच्चा, न बोल पाता है न चल पाता है। बोलकर सुनीता जी गुस्से में मुंह फेरकर चली जाती है और नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मयंक को और कसकर गले से लगा लेती है। दरअसल नीलम सुनीता जी और मनोहर जी के बेटे राजेंद्र की पत्नी है। नीलम और राजेंद्र की शादी 7 साल पहले हुई थी और मयंक उन दोनों का बेटा है, पर वो एक स्पेशल चाइल्ड है, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग। वो न चल पाता है न बोल पाता है, मतलब वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। नीलम ने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे, झाड़ फूक से लेकर बड़े शहरों के अस्पताल तक सब कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर मंदिर गई, हर व्रत रखा, पर भगवान ने शायद उसे किसी परीक्षा के लिए चुना है। फिर डोरबेल बजती है। सुनीता जी की छोटी बहन बिमला जी उनके घर आई है और सुनीता जी उससे कहती है, अरे आओ बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। नीलम भी बिमला जी से मिलकर उनको प्रणाम करके और मयंक को उनके पास लिटाकर चाय नाश्ता तैयार करने रसोई में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब नीलम चाय लेकर कमरे में पहुंचती है, तब दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है। अंदर सुनीता जी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनीता जी बिमला जी से कह रही थी, अरे सब इसकी माँ की ही गलती है, न जाने कैसे कर्म करे होंगे जो ऐसा बच्चा मिला है, और अब भी मेहनत थोड़ी करती है इसके पीछे, जैसे हो रहा है वैसे ही छोड़ दिया। ये सुनकर नीलम के हाथ कांप जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर आती है और चाय की ट्रे मेज पर रखती है। आंखों में सख्ती और दर्द के साथ कहती है, वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। सच कहा आपने, ये मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्मों का फल है। पर एक बात बताइए, आपने और आपके बेटे ने तो अच्छे कर्म करे होंगे ना, तो आपके नसीब में पोता क्यों नहीं है। सुनीता जी चुप, कुछ कह नहीं पाती। नीलम स्वर में दर्द और दृढ़ता के साथ आगे कहती है, एक माँ होकर आप ये सब कैसे कह सकती है मम्मी जी। मयंक जैसा है वैसा ही मेरा है, मैं जानती हूँ वो खास है और उसके ठीक होने के लिए सबसे ज़्यादा दुआ मैं ही मांगती हूँ। अगर आप मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं कह सकती तो ना सही, पर कम से कम ऐसा कुछ मत कहिए जिससे एक माँ का कलेजा टूट जाए। फिर नीलम मयंक को गोद में उठाकर वहाँ से चली जाती है। नीलम मयंक को अपने कमरे में सुलाती है, उसके माथे पर चूमती है और कहती है, मेरे बच्चे, एक दिन तू भी सबको दिखाएगा कि तू क्या है। मम्मा तुझसे कभी हार नहीं मानेगी। दोस्तों, कभी कभी हम अपनों की सबसे बड़ी तकलीफ को समझने के बजाय उन्हें दोषी ठहरा देते हैं। एक माँ की तपस्या को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ा अन्याय होता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।